दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक का हिस्सा रही 5 पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ मैदान में हैं। इनमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सभी 70 सीटों पर आमने सामने हैं। वहीं सीपीआई ने 6, सीपीएम और सीपीआई-एमएल ने 2-2 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। सभी के भाग्य का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। बीजेपी ने 68 सीटों पर कैंडिडेट उतारे हैं। 2 सीटें सहयोगी पार्टियों को दी है। इसमें जेडीयू ने बुराड़ी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने देवली सीट से प्रत्याशी उतारे हैं। महाराष्ट्र में भाजपा की सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 30 सीटों पर पार्टी चुनाव मैदान में है। वहीं शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने सभी सीटों पर भाजपा को समर्थन दिया है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी ने 70 और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 12 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। बता दें कि चुनाव आयोग के मुताबिक निर्दलीय समेत विभिन्न पार्टियों के कुल 699 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। करीब 19% यानी 132 उम्मीदवार आपराधिक छवि के हैं। इनमें से 81 पर हत्या, किडनैपिंग, बलात्कार जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। 13 उम्मीदवार महिलाओं के खिलाफ अपराधों के आरोपी हैं। 5 उम्मीदवारों के पास 100 करोड़ से ज्यादा संपत्ति। 699 में सिर्फ 96 महिलाएं। एडीआर के अनुसार 5 उम्मीदवारों के पास 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक की संपत्ति है। इसमें 3 भाजपा के जबकि एक कांग्रेस और आप के हैं। बीजेपी उम्मीदवारों की औसत संपत्ति करीब 22.90 करोड़ रुपए है। वहीं 3 उम्मीदवारों ने अपनी संपत्ति शून्य बताई है। करीब 28% यानी 196 उम्मीदवारों ने अपनी उम्र 25 से 40 साल के बीच बताई है। 15% की उम्र 61 से 80 साल के बीच, जबकि 3 की उम्र 80 साल से ज्यादा है। सभी 699 उम्मीदवारों में 96 महिलाएं हैं, जो करीब 14% होता है। प्रत्याशियों के एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 46% ने अपने आप को 5वीं से 12वीं के बीच घोषित किया है। 18 उम्मीदवारों ने खुद को डिप्लोमा धारक और 6 ने साक्षर और 29 ने असाक्षर खुद को बताया है। 2014 में भाजपा ने लोकसभा की सभी 7 सीटें जीती थी। इस दौरान विधानसभा की 70 में से 60 सीटों पर भाजपा आगे रही थी, जबकि 2015 के विधानसभा चुनाव में भाजपा सिर्फ 3 सीटें ही जीत सकी और आपने 67 सीटों पर कब्जा जमाया। इसी तरह 2019 में भी भाजपा ने 7 लोकसभा सीटें जीती और 65 विधानसभा सीटों पर आगे रही। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में आपने 62 और भाजपा ने 8 सीटें जीती। 2012 में गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी की नींव रखी गई। इसके ठीक 1 साल 1 महीने और 2 दिन बाद 4 दिसंबर 2013 को दिल्ली विधानसभा चुनाव हुए। जब 8 दिसंबर को नतीजे आए तो आपको 29.49% वोट के साथ 28 सीटों पर जीत मिली। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को उनकी नई दिल्ली सीट पर करीब 26,000 वोट से हराया। केजरीवाल को 53.8% वोट मिले, जबकि 3 बार की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को सिर्फ 22.4% वोट मिले। दिसंबर 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन बहुमत से 5 सीट पीछे रह गई। भाजपा ने 31 सीटें जीती। आपने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई, लेकिन 2 महीने में ही गिर गई। करीब साल भर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन रहा। 2015 में चुनाव हुए तो भाजपा का वोट शेयर सिर्फ 0.88% घटा, लेकिन इतने से ही पार्टी ने 28 सीटें गंवा दी। पार्टी सिर्फ 3 सीटें जीत पाई। 2013 की तुलना में 2020 के चुनाव में भाजपा का वोट शेयर 5.44% बढ़कर 38.51% हो गया। फिर भी पार्टी सिर्फ 8 सीटें ही जीत सकी। 1998 से 2013 तक लगातार 3 विधानसभा चुनाव जीतने वाली कांग्रेस 2015 के चुनाव में खाता तक नहीं खोल पाई। पार्टी को सिर्फ 9.65% वोट मिले, जबकि 2013 में कांग्रेस ने 24.55% वोट के साथ 8 सीटें जीती थी। दिल्ली में पार्टी की दुर्गति यही नहीं रुकी। 2020 में वोट गिरकर 4.26% रह गया और पार्टी फिर से 0 पर सिमट गई। नई दिल्ली विधानसभा सीट इस बार सिर्फ इसलिए खास नहीं है कि यहां से आप संयोजक अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इस सीट पर एक पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के सामने भाजपा ने 1996 से 1998 तक दिल्ली के सीएम रहे साहिब सिंह वर्मा के बेटे
प्रवेश वर्मा को उतारा है। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित 3 बार सीएम रही शीला दीक्षित के बेटे हैं। दिल्ली की सभी सीटों पर सुबह से ही वोट डाले जा रहे हैं और नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। नतीजों का इंतजार सभी को है कि आखिर दिल्ली की जनता ने किसे दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया है। लाइव इंडिया हर पल के लिए रांची से डेस्क की रिपोर्ट।